अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर 2 के साथ चैप्टर नंबर 1 हमारा चल रहा था। एक्सरसाइज 1.1। पहले हमने दो क्वेश्चंस डिस्कस किए और आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट देखते हैं। लिखा है कि इफ ए इज इक्वल टू 32 - 4 -250 215 - 346। एक मैट्रिक्स हमें दिया गया है जिसमें 4 रोज है और 3 कॉलम्स है। यानी कि अगर हम इसका ऑर्डर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 4 × 3, जैसे पिछले क्वेश्चंस में थे। अब यहाँ पे वो कुछ और मांग रहा है। कहते हैं कि गिव द फॉलोइंग एलिमेंट्स। वो एलिमेंट्स कौन से है यहाँ पे मेंशन है, पार्ट 1 में, 2 में, 3 अप टू 6 तक लिखा हुआ है। A12। गौर करो कि ये जो फर्स्ट 1 लिखा होता है ना, जैसे हम ऑर्डर लिखते हैं, ऑर्डर में पहले हम मेंशन करते हैं रोज को और फिर मेंशन करते हैं कॉलम्स को। सेम टू सेम जब हम मैट्रिक्स में से एलिमेंट्स निकालेंगे तो जैसे ये लिखा हुआ है तो आपने वही जहन में रखना है जो ऑर्डर का कंसेप्ट है। ये 1 जो है ये डिनोट कर रहा है रोज को, यानी इसमें पहला रो कौन सा है? पहली रो ये है, 3 2 n - 4। और यहाँ लिखा हुआ है 2। इस 2 का मतलब होता है कॉलम्स। ठीक है, यानी पहला जो 1 लिखा है ये डिनोट कर रहा होता है रोज को, और जो दूसरा डिजिट लिखा है ये डिनोट कर रहा होता है कॉलम्स को। तो हमने फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम का एलिमेंट देखना है। आप देखो, यहाँ पे फर्स्ट रो ये है और सेकंड एलिमेंट, सेकंड कॉलम कौन सा है? ये वाला। तो आप देखो, फर्स्ट रो में जो सेकंड कॉलम है उसकी जगह पे वैल्यू बन रही है 2। ठीक है, तो A12 का एलिमेंट कौन सा बनेगा? 2 बनेगा। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे कि, ऐसे लिखते हैं A12, और A12 की प्लेस पे जो एलिमेंट आ रहा है वो कौन सा एलिमेंट है? वो 2 है। सेकंड पे आते हैं। देखो लिखा हुआ है A23। आपको मैंने बताया ये 2 जो है ये डिनोट कर रहा है रो को, और 3 जो है ये डिनोट कर रहा है कॉलम को। ठीक है, तो आप इसको देखो, ये सेकंड रो है और इस सेकंड रो का कौन सा कॉलम देखना है? थर्ड कॉलम देखना है। तो इस सेकंड रो में आप चलते जाए थर्ड कॉलम की तरफ, और थर्ड कॉलम पे जो वैल्यू बन रही है वो कौन सी है? 0। तो A23 का एलिमेंट कौन सा बनेगा? वो बनेगा 0। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, A23 0। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। थर्ड पार्ट लिखा हुआ है A32। 3 डिनोट कर रहा है रो को, ये थर्ड रो है, और 2 डिनोट कर रहा है कॉलम को, यानी सेकंड कॉलम है। तो कैसे जाना है? देखो, थर्ड रो में चलते जाए, कहाँ तक जाना है? 2 तक जाना है। तो ये आपके पास सेकंड कॉलम है ये पूरा, और रो कौन सी है? थर्ड रो है। तो थर्ड रो में चलते जाए सेकंड कॉलम तक, तो एलिमेंट बन रहा है 1। तो इसको कैसे लिखेंगे? A32 = 1। ठीक है, फोर्थ पे आ जाए। लिखा हुआ है A43। 4 डिनोट कर रहा है रो को और 3 डिनोट कर रहा है कॉलम को। तो आपने क्या करना है? फोर्थ रो में चलते जाना है थर्ड कॉलम तक, एलिमेंट बन रहा है 6। तो यहाँ पे A43 का एलिमेंट कौन सा बनेगा?
6 बनेगा। तो इसको आपने इसी तरीके से लिखना है, ये जो मैं आपको लिख रहा हूँ। ठीक है, A43 इक्वल टू 6 हो जाएगा। द नेक्स्ट वन लिखा हुआ है A13। वन डिनोट कर रहा है फर्स्ट रो को। फर्स्ट रो कौन सी है? ये फर्स्ट रो है। और इसमें कहाँ तक जाना है? थर्ड कॉलम तक जाना है, यानी तीसरे एलिमेंट तक जाना है। तो आप यहाँ देखो, फर्स्ट रो में चलते जाए तीसरे कॉलम तक, तो वैल्यू बन रही है -4। ठीक है, सो A13 इक्वल टू -4। लास्ट वन लिखा हुआ है A33, यानी थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। तो थर्ड रो कौन सी है? ये तीसरी रो है, और इसमें आपने चलते जाना है थर्ड कॉलम तक। तो एलिमेंट हमारे पास बन रहा है 5। तो इट मीन्स दैट A33 इक्वल टू 5। तो ये जो 1 2 लिखा होता है ना, ये बेसिकली मैट्रिक्स से जब एलिमेंट्स निकालने हो तो इस तरीके से लिखते हैं। ये फर्स्ट डिजिट डिनोट कर रहा होता है रो को, और ये जो सेकंड डिजिट है ये डिनोट कर रहा होता है कॉलम को। और इसको जनरल फॉर्म में AIJ लिखते हैं इस तरह से। देखो, इसको ना जनरल में ऐसे लिखते हैं, AIJ ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और इसमें ये जो आई होता है ना, वेयर आई डिनोट कर रहा होता है रो को, और जे जो है ये डिनोट कर रहा होता है कॉलम को। ठीक है, तो इस तरीके से आपने मैट्रिक्स में से एलिमेंट को सेलेक्ट करना होगा। तो बिल्कुल इजी है, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। तो बस आपने इसी को देखना है। A23 है, तो 2 रो में चलते जाए थर्ड एलिमेंट तक। A32 है, तीसरी रो में चलते जाए सेकंड एलिमेंट तक। A43 है, फोर्थ रो में चलते जाए थर्ड एलिमेंट तक। तो इस तरीके से बिल्कुल इजी। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल? इक्वल कौन कौन से होंगे? इक्वल वो वाले मैट्रिक्स होंगे जिसमें मैट्रिक्स का ऑर्डर और एलिमेंट्स बिल्कुल सेम टू सेम हो, कोई उसमें चेंजेस ना हो, उसको बोलेंगे इक्वल मैट्रिक्स। किस तरीके से लिखेंगे? देखो, पहला स्टेप, मैट्रिक्स ए लिखा हुआ है, मैट्रिक्स बी लिखा है, सी लिखा है और डी लिखा है। पहला काम आपका ये होगा कि आप इस मैट्रिक्स सी को और मैट्रिक्स डी को सिंप्लीफाई करो। यानी 1 और 1 लिखा है, आप इसको 2 लिख दो। 3 और 5, 2 लिखा है, आप इसको 5 लिखो। 4 लिखा है, 2 + 1 लिखा है, इसको आप 3 लिख दो। डी वाले को सिंप्लीफाई करो, 2 लिखा है एज इट इज आएगा। 4 + 1 लिखा है तो 5 लिख दो। 1 और 3 एज इट इज आएगा। उसके बाद आपने देखना है कि कौन कौन से मैट्रिक्स के ये जो एलिमेंट्स है ये बिल्कुल सेम टू सेम बन रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें 2 5, यहाँ पे 2 5 मैचिंग में है, 1 3 और यहाँ लिखा है 4 3, यानी कि ये दो जो है ये इक्वल नहीं है। लेकिन अगर हम सी वाले को देखें और इसको सिंप्लीफाई करें, 1 + 1 से 2 आ जाएगा, बिल्कुल सेम टू सेम। इस वाले के 2 आ गया। यहाँ लिखा हुआ है 3 + 2, 5 आ जाएगा, बिल्कुल सेम टू सेम मैट्रिक्स बी जैसा। 4 और 4 ऑलरेडी मैचिंग में है। 3 और 2 + 1 से भी 3 आ जाएगा। तो इट मीन्स दैट बी और सी जो है ये आपस में बराबर है, बी इक्वल टू सी। अगर आप डी पे गौर करो, 2 और ये वाला 2 मैट्रिक्स ए का मैचिंग में है। 4 + 1 से 5 आ जाएगा, और 5 और 5 मैचिंग में है। 1 और 1 ऑलरेडी मैचिंग में है, और 3 और 3 भी मैचिंग में है। इसका मतलब ये है कि मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द मैट्रिक्स डी। तो इसमें क्या हुआ
कि इसमें मैट्रिक्स ए बराबर आ गया मैट्रिक्स डी के, और मैट्रिक्स बी जो है वो बराबर आ गया मैट्रिक्स सी के। ठीक है। तो इक्वल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगा जिसका ऑर्डर भी सेम हो, यानी कि ये 2x2 का है, ये भी 2x2 का है, ये भी 2x2 का है, ये भी 2x2 का है, क्योंकि नंबर ऑफ रोज दो है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी दो है। और ये बिल्कुल ए बी सी और डी चारों का ऑर्डर जो है वो 2x2 है। फिर उसके अंदर जो एलिमेंट्स है, जब हमने इसके एलिमेंट्स मैच किए तो मैट्रिक्स ए बराबर आ गया मैट्रिक्स डी के, और मैट्रिक्स बी जो है ये बराबर आ गया मैट्रिक्स सी के। ठीक है। इसको आपने देखना है। पहला स्टेप में उसी तरीके से आप सिंप्लीफाई कर दो और फिर उसके बाद कंपेयर कर देना। तो कंपैरिजन में हमने देखा कि मैट्रिक्स डी इज इक्वल टू द मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू द मैट्रिक्स सी। क्लियर। तो ये थे हमारे दो क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को, जिसमें हमने यू वी डब्ल्यू की वैल्यूज देखनी है, और क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ।